ऐसा देखो, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं, यहां पर अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट किया, ये वाले पॉइंट को फिक्स कर दिया और ऐसा पूरा एक सर्कल घूम गया, ऐसा ऐसा पूरा एक सर्कल घूम गया, ठीक है, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। पर मैं पूरा सर्कल नहीं घूम रहा हूं, मैं 3/4 ऑफ द सर्कल घूम रहा हूं, ठीक है। तो 1/4 देन 1/4 देन 1/4, 3/4 ऑफ अ सर्कल। तो टोटल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, टोटल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, 3/4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3/4 टाइम्स ऑफ पाई टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस इज 2 यूनिट्स, जो पी से क्यू का डिस्टेंस था दैट इज 2 यूनिट्स, तो रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। सो 4 से 4 कैंसल, 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू बोलता है 3.14 ले लो, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मतलब 9.42 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। काफी आसान, काफी बेहतरीन क्वेश्चन भाई, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। रोटेशन पे बेस था, थोड़ा बहुत रोटेशन पे बेस था, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे बतानी है, काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है भाई कि क्या होगा अगर एक पॉइंट हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करे। वो कॉन्सेप्ट पे मैं आऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आप लोग देख लो, पढ़ लो, फिर डिस्कस भी करते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, तो दो डायरेक्ट फॉर्मूले पे खेलेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे खेलेंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल का तीसरा वर्टेक्स निकालना है, एक्चुअल मेथड भी पता है इनफैक्ट हमें, सो एक्चुअल मेथड भी डिस्कस कर सकते हैं। पर इतने एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं मिलेगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरा पूरा सॉल्व करो, ठीक है। तो फॉर्मूले पे भी जाएंगे। अब फॉर्मूला कैसे बताया था, देखो तो ये वो क्वेश्चन बोलता है कि दिस एंड दीज टू आर द वर्टाइसेस, ठीक है, दीज टू आर द वर्टाइसेस, दीज टू आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तीसरा वर्टेक्स बताओ, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था भाई कि x1 प्लस x2 करो तो y1 माइनस y2 कर लो, y1 माइनस y2 कर लो, और y1 प्लस y2 करो तो x1 माइनस x2 कर लो, x1 माइनस x2 कर लो, ठीक है। दोनों में ही डिवाइडेड बाय 2 आता है, दोनों में ही डिवाइडेड बाय 2 आता है, तो इसमें भी डिवाइडेड बाय 2 आएगा और इसमें भी डिवाइडेड बाय 2 आएगा, इसमें भी डिवाइडेड बाय 2 आएगा, इसमें भी डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ठीक है। अच्छा भाई, यहां पर दे दो प्लस माइनस, यहां पर भी दे दो प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस क्या देंगे, प्लस माइनस क्या देंगे, प्लस माइनस क्या देंगे, अगर मिड पॉइंट रहता था तो प्लस माइनस क्या देते थे भाई, 1 देते थे। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल राइट एंगल के लिए, सॉरी, राइट एंगल के लिए क्या देते थे, कुछ भी नहीं लिखते थे, यहां पर ऐसे छोड़ देते थे भाई। इक्विलैटरल के लिए क्या लिखते √3। हैं, √3 लिखते हैं, इसको भी √3 देते हैं, इसको भी √3 देते हैं, ठीक है। ये कब बताया था मैंने, लास्ट वीक बताया था शायद, ठीक है। एक सेकंड वो ओपन कर देता हूँ, 8 के साथ एक नेगेटिव साइन था ना? सॉरी। 8 के साथ उधर ऊपर एक नेगेटिव साइन था ना? हाँ हाँ हाँ, सर उधर नीचे कहाँ गया हो? 2 पॉइंट्स लिखे ना बेटा, एक बार इधर लिखा जब पॉजिटिव साइन लिया, और एक बार नीचे इधर लिखा जब नेगेटिव हाँ साइन लिया। अच्छा, आप ये वाली चीज नहीं पकड़ पाए क्या, नेगेटिव पॉजिटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। सर, मतलब दोनों में अगर डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है अगर मैं इसका पॉजिटिव लेता हूं, मतलब यहां पर तो 0 आ गया है, अगर ऐसा होता कि इसके पॉजिटिव से आउटपुट 3 आ रहा है, इसके नेगेटिव से आउटपुट 4 आ रहा है, तो जो इसके इसके नेगेटिव से आउटपुट आता 2 और इसका पॉजिटिव लेके आउटपुट आता 5, उसको मैच करते, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको हमेशा मैचिंग मैचिंग खेलना है, इसका पॉजिटिव से इसके नेगेटिव को मैच कराना है, इसके नेगेटिव से इसको पॉजिटिव को मैच बनाना है, कराना है, तो 2 ही पॉइंट्स मिलेंगे। वरना अगर आप ऐसे खेलने लग जाओगे तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, और एक नेगेटिव, सॉरी, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, ऐसे 4 पॉइंट्स मिलने लग जाएंगे, ठीक है। 4 पॉइंट्स नहीं मिलते, अगर आप बेस सेम कर लोगे तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ऊपर, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल नीचे, ऐसा मिलता है। ये एक पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा, इसीलिए इसीलिए बोला गया, इसीलिए बताया जा रहा है कि 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेंगे, 2 वर्टाइसेस मिलेंगे। पर वर्टाइसेस कैसे मिलेंगे, आप वर्टेक्स कैसे निकालोगे, तो जब आप इससे पॉजिटिव साइन ले रहे हो तो आप इसका नेगेटिव साइन ले लो, जब आप इसका नेगेटिव साइन ले रहे हो तो इसका पॉजिटिव साइन ले लो, तो एक एक आउटपुट इधर से आएगा पॉजिटिव नेगेटिव से, एक आउटपुट आएगा नेगेटिव पॉजिटिव से, ठीक है। चमका क्या, किसी को कोई डाउट इसमें, Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो। यहां पर 0 आ गया, 0 आ गया तो हम बच गए,
लेकिन उस दिन हमने कुछ सॉल्व किया था जिसमें जीरो नहीं आ रहा था, उस दिन अलग अलग पॉइंट्स आ रहे थे, तो नहीं बचते या नहीं बचे होंगे, ठीक है। अच्छा भाई पॉइंट्स क्या क्या है, -4 और +3, +4 और -3, x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू +3। देखो -4 इधर +3 इधर, तो -4 +3 ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, और x इज इक्वल टू +4 -3 इधर, +4 -3 नहीं +3, तो ये तो हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा मेरा बेस। तो ऑफ कोर्स अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं तो मैं और ऊपर चला जाऊंगा, y इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3 + 4√3, मतलब मैं ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, और ये वाला ट्राइंगल तो कभी भी मेरे, ये तो कभी भी ऑरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो वो ट्राइंगल जिसके अंदर ऑरिजिन आना चाहिए वो हमेशा ये वाला पॉइंट देगा। क्यों देगा भाई ये वाला पॉइंट, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, इसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑफकोर्स ये 3 - 4√3 नेगेटिव आ रहा है, 3 - 4√3 क्या आ रहा है, नेगेटिव दे रहा है छोटू, नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, मतलब आप कहीं कहां जाके खड़े हो जाओगे भाई, आप इधर कहीं जाके खड़े हो जा रहे हो, इधर कहीं जाके खड़े हो जा रहे हो, चमक रहा है क्या, मतलब ऑरिजिन को कवर कर लिया क्या भाई, बिल्कुल कवर कर लिया, बिल्कुल ऑरिजिन को कवर कर लिया हमने। तो ऑरिजिन इस वाले ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा, मिलेगा ऊपर भी ट्राइंगल जहां पर इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहा है, पर ऑरिजिन कवर नहीं हो पाएगा, इधर कवर हो जाएगा, इधर कवर हो जाएगा, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला ट्रिक काम कर गया, 0,3 - 4 √3, ये पॉइंट हो जाएगा तीसरा, पर हमेशा काम नहीं करता। तो अगर कोई पॉइंट मेरे ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है तो हम कैसे पता करें कि वो ट्राइंगल के अंदर पक्का पक्का लाई कर रहा है। हाँ, इसके लिए एक ट्रिक है, फॉर अ पॉइंट P विथ कोऑर्डिनेट्स x1, y1 या x4, y4, देखो एकदम ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया भाई, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, बढ़ जाते आगे। अब एक छोटा सा नोट है भाई, छोटा सा नोट है, फॉर अ पॉइंट P, थोड़ा लंबा जाएगा ये चीज, ठीक है, इसलिए मैं नोट लिखा रहा हूं, समझा दूंगा बस। फॉर अ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं मैं x4, y4, फॉर अ पॉइंट P x4, y4 टू लाई इनसाइड ट्राइंगल, inside triangle to lie inside triangle ABC, जहां पर A के, B के और C के कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूं, A x1, y1, B x2, y2 एंड C x3, y3 इसके अंदर लाई करता है। तो क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज ट्रू होनी चाहिए, देखो समझो इसको। मैंने लिया एक ट्राइंगल ऐसा, ऐसा ले लो, कैसा ले लो, उल्टा सीधा सब चलेगा, ठीक है। अच्छा भाई, और मैंने बोला कि A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3, ठीक है। अब इसी के अंदर एक पॉइंट P लाई करता है, इसी के अंदर एक पॉइंट P लाई करता है, P के कोऑर्डिनेट्स ले लिया मैंने x4, y4, इसका नाम रख दिया पॉइंट P, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, थोड़ा लंबा है लेकिन घबराना नहीं है। मुझे पता करने के लिए कि अगर ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट P मेरे एबीसी ट्राइंगल के अंदर लाई करता है, ये पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए मुझे 3 ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। किसी को हिंट मिल गया क्या, 3 ट्राइंगल्स बना दूंगा तो क्या हो जाएगा, नहीं मिला क्या अगर हिंट? उनके एरियाज ऐड किए तो टोटल एरिया बनेगा। हाँ एक्सीलेंट, सही, ठीक है। 3 ट्राइंगल्स मिलेंगे भाई, 3 ट्राइंगल्स मिलेंगे, और अगर ये पॉइंट P अंदर लाई करता है तो जो एरिया एबीसी का होगा ना, वो इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया के सम के बराबर हो जाएगा। इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट P तभी ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, लिख लो भाई, और ट्राइंगल का एरिया जल्दी से कैसे निकालना है ये मैंने आपको सिखा दिया है। तो इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल APC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, ठीक है, PBC, फाइन। इन तीनों के एरियाज के बराबर। अगर बाहर लाई करेगा तो ये चीज नहीं होगी, अंदर लाई करेगा तभी ये काम बनेगा भाई, अंदर लाई करेगा तभी ये चीज
यही काम बनाएगा भाई, यही काम बनाएगा, ठीक है। तो अंदर लाई करना चाहिए, तो ये चीज ट्रू होनी चाहिए। अगर कभी पूछ ले ऐसा क्वेश्चन, यहां पर तो बात बन गई, यहाँ ऊपर में तो बात बन गई थी, बात बन गई थी, आसान क्वेश्चन पूछ लिया तो बात बन गई थी, लेकिन हमेशा हमेशा किस्मत अच्छी नहीं होती है भाई, हमेशा किस्मत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। चलो भाई, तो अब इसके बाद एडवांस क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पीछे से शुरू किया है, पीछे से शुरू किया है, पीछे से शुरू किया है, तो अगला क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बहुत सही, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये देखेला लगता है कहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहीं देखेला सुनेला लगता है। हाँ, आपने कई जगह ये क्वेश्चन देखा और सुना होगा। आरडी शर्मा में भी देखा होगा, आरडी शर्मा में देखा क्या ये वाला क्वेश्चन किया है क्या? किया है क्या? देखो तो, देखो तो, ये वाला कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिया था ये दिया था ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में। हाँ, हाँ सर। अब देखो, अब होमवर्क से नहीं करेंगे, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके एकदम 1 मिनट में चुटकियों में सॉल्व करेंगे भाई, चुटकियों में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, काफी जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी, क्या पता आपने उस चीज को ध्यान से सुना या नहीं सुना, मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट करता हूं। क्या? कि जब भी कभी आपसे एरिया की बात ना की जाए, ठीक है, द क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट द एरिया एंड यू सी दैट एक्स कोऑर्डिनेट्स सेम दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, या वाई कोऑर्डिनेट्स पे सेम पिंच है, वाई कोऑर्डिनेट्स पे सेम पिंच है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। So whenever the question doesn't ask you about the area and you see that abscissa of 2 points or the ordinates of 2 points are identical, try plotting those points for finding the circumcenter, orthocenter, जो center, ठीक है, center fresh, जितना सेंटर निकालना है सबसे निकल जाएगा। देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता है। काफी आसान है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें याद करनी पड़ेंगी भाई। बचपन में पढ़ा था, छोटी चड्डी पहनता था, क्या पढ़ा था भाई हमने, क्या पढ़ा था बचपन में? हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल लोगे तो उसका ऑर्थो सेंटर किधर बैठा रहता है? राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हाइपोटेनस पे नहीं बैठता रे, हाइपोटेनस पे नहीं बैठता, जहां पर राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल वर्टेक्स। हां, एंगल कंटेनिंग वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल, ठीक है। और साई पाटिल अल्लाह किसकी दुआ कर रहा है भाई? अरे ऊपर देख के क्या कर रहा है भाई? सरकम सेंटर बोल रहा था, मतलब सरकम सेंटर होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है। दोनों चीजें याद है, चलो भाई, चलो ठीक है, याद है, दुआ कर ले भाई, दुआ कर ले। हाँ, तो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। एक्स की वैल्यू 8, एक्स की साई पाटिल तुझे सर्दी वर्दी हुई है क्या? सर्दी वर्दी हुई है क्या साई? अभी तो अभी नहीं हुई है। जब सर्दी होगी तो स्मार्ट लगेगा, पता है तुझे? जब सर्दी होगी तो ज्यादा स्मार्ट लगेगा, ठीक है। क्यों? अरे सब लोग समझ गए सब समझ गए ये राज की बात है, ये राज की बात है। साई पाटिल तू भी समझ गया। अच्छा, बुक्स पढ़ा जो खरीदा था तूने? बुक्स पढ़ ली? आज थोड़ा सुबह शुरू किया, मतलब नींद आ रहा था इसलिए सो गया। नहीं पढ़ने वाला तू, अभी समय नहीं मिलेगा, पर पढ़ना, ठीक है भाई। एक पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 6, ठीक है, 8 और 6, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू -2, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, और तीसरा पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 2, अरे कहां पर है? एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 2, मतलब y में तो -2 जाना है, पर x में 2 ही जाना है, यहां पर ले लेते हैं, ठीक है क्रिश, मस्त। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, ठीक है भाई क्रिश, मस्त। बर्थडे मना, ठीक है, फोटो खींचा, मस्त, अच्छा लग रहा था, स्मार्ट लग रहा था उस दिन ठीक है। जब भी मिलना कुछ ले आना मेरे लिए भी खाने पीने का ओके, ठीक है। ज्वाइन कर लो भाई। मिर्जापुर देखे हो क्या? मिर्जापुर में शुक्ला बोलता है भाई, शुक्ला बोलता है ज्वाइन कर लो। अच्छा, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया जाए, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो देखो तो एक राइट एंगल, अरे भाई मन की आंखों से देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। मन की आंखों से देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या साकेत? सुंदर से पढ़ा। देखो दुनिया में देखो लड़कियों को तुम देखते होगे ना, पाउडर वाउडर लगाती हैं, तो भाई सुंदरता के पीछे लोग भागते हैं, ठीक है। तो जितना नीट एंड क्लीन कोऑर्डिनेट में बनाओगे उतना ही जल्दी चमकेंगी चीजें, ठीक है। जितना साफ सुथरा बनाओगे उतना जल्दी चमकेगा भाई। क्रैश मस्त खा ले बेटा, सेंटर फेस खा रहा है ना, सेंटर फेस खा रहा है ना, चिंगम, हाँ कुछ करने जाने वाला है क्या सेंटर फेस खा के? ये तो मैं तभी खाता हूं जब मुझे बता नहीं सकता सबके सामने, ठीक है भाई। तो देखो
जो सर्कम सेंटर है या सर्कम रेडियस की अगर मैं बात करूं, सर्कम सेंटर सर्कम रेडियस की बात करूं, तो वो मिड पॉइंट पे लाई करता है किसके रूहान? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, तो सर्कम सेंटर इधर लाई करता है, ऑर्थो सेंटर इधर लाई करता है, ऑर्थो सेंटर इधर लाई करता है। अगर पूछता ऑर्थो सेंटर बताओ, तुम बोलते सर ऑर्थो सेंटर तो 8, -2 ही है। सर्कम सेंटर पूछ लिया मतलब मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पूछा है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हो जाएगा 8 + 2/2 दैट इज 5। देखो तो 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 एंड 6 + -2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4/2। मिल गया भाई, सर्कम सेंटर मिल गया। सर्कम रेडियस, इनका डिस्टेंस यही तो इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, सर्कम रेडियस बन जाएगा। तो सर्कम रेडियस बन जाएगा 8 - 5 का होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सर्कम रेडियस है 5 और सर्कम सेंटर है 5,2। ठीक है, पकड़ लो भैया, पकड़ लो। क्वेश्चन समझ आ रहा हूं वो पकड़ लो, ये चीज पकड़ लो भाई, काम आएगी। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा राइट एंगल दे दिया ना, राइट एंगल दे दिया, तोते उड़ जाएंगे वहां पर। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, उनको काफी टाइम लगने वाला है, पर हमें टाइम नहीं लगेगा भाई। हम जल्दी से कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे, चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, बच्चों के क्वेश्चंस हैं, तुरंत कर लेंगे। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब एक रिजल्ट है जो आर डी शर्मा का, जो मुझे प्रूफ कराना था, वो छोटा सा रिजल्ट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड रिजल्ट है, वो रिजल्ट प्रूफ कर लेते हैं। तो काफी अगर आप बोर हो चुके हो तो मैं 5 मिनट पानी पी लेता हूं, फिर वो रिजल्ट प्रूफ करते हैं भाई। फाइन, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटा सा रिजल्ट है, थोड़ा सा लंबा जा सकता है, इट मे हैपन कि लंबा चला जाए, पर ऑफ कोर्स आपने एक बार किया है तो आपको बहुत लंबा नहीं लगेगा। सो दैट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सो फाइन, ठीक है। सो अगर मैंने अपने ट्राइंगल के वर्टाइसेस ले लिए, इफ आई एम टेकिंग वर्टाइसेस ऑफ माय ट्राइंगल एज ABC and their coordinates as x1 y1, x1 y1, x2 y2, x2 y2 और x3 y3 और x3 y3। ठीक है, और जो मिड पॉइंट्स हैं, इनके साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, दे आर, जैसे BC का मिड पॉइंट है x2 + x3/2 और y2 + y3/2। ठीक है, x2 + x3/2, y2 + y3/2। Similarly, midpoint of side AC will be x1 and x3 का mean, तो x1 + x3/2 x1 + x3/2 और y1 + y3/2। ओके, और ये वाले साइड का पॉइंट हो जाएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, अब मुझे किसी ने बोला कि भैया ये अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया तनी हमको बताओ। तो देखो, अंदर वाले ट्राइंगल का अगर एरिया चाहिए तो हम अब जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद किया है, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऑफ कोर्स यू हैव डन दिस क्वेश्चन इन क्लास 9 आई गेस, इन सिमिलैरिटी। 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है अगर मिड पॉइंट, क्या बोलते थे, BPT नहीं MPT में किया था। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम में आपने किया होगा। सो जो बड़े वाले ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ABC की बात की जाए तो वो तो होता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ याद करने का आपको तरीका बताया था, तो एक बार बना लो सर्कल। ठीक है, वैसे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, पर एक बार सर्कल बना करके सोच लेते हैं वैसे, क्योंकि नीचे वाले के लिए भी वही करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा भाई y1 y2 y3 और इधर लिखूंगा x1 x2 x3। अच्छा भाई, सो x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 - y3 होगा। ओके, x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 - y3 होगा, प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 - y1 होगा, y3 - y1 होगा, प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 - y2 होगा। ठीक है, y1 - y2 होगा। ठीक है, अच्छा भाई, हाफ मैग्नीट्यूड ये होता है एरिया ऑफ ABC। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ABC की बात की जाए तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये DEF, अब DEF तो मैंने लिखा ही नहीं है भाई,
कल लिखा था तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो ये हो जाएगा। डीईएफ की बात कर लेते हैं, अच्छा सो ये है पॉइंट डी, ये है पॉइंट ई और ये है पॉइंट एफ, ठीक है। अब डीईएफ के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, डीईएफ के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई एम फाइंडिंग डीईएफ और ईएफडी और एफईडी। मैं एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं, तो कोऑर्डिनेट्स तो नेवरदलेस कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे y1 plus y2 upon 2, y2 plus y3 upon 2 and y1 plus y3 upon 2 ओके। एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट्स हैं यही पढ़ लेते हैं। सो x1 plus x2 upon 2, x2 plus x3 upon 2 and x1 plus x3 upon 2, ठीक है ओके। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है। तो देखो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ की बात की जाए तो पहले मैंने लिखा x1 plus x2 upon 2, ठीक है। x1 plus x2 upon 2 लिखा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा ये देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा y2 plus y3 minus y1 minus y3, y2 plus y3 minus y1 minus y3 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2। ये आ जाएगा पहले वाले के लिए। अच्छा भाई एग्जैक्टली ऐसा आ जाएगा। आप लोग भी अपने कॉपी में वैसा ही सर्कल बना लो भाई, सर्कल मतलब वो साइक्लिक साइड से चलना। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ x2 plus x3 अपॉन 2 की। सो प्लस x2 plus x3 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों के प्रोडक्ट से। अच्छा सॉरी इन दोनों के डिफरेंस के प्रोडक्ट से। सो y1 plus y3 minus y1 minus y2, y1 plus y3 minus y1 minus y2 अपॉन 2, ठीक है। पता है मुझे बाहर में एक 1 अपॉन 2 और लगाना है, लगाता हूं, ठीक है। प्लस लास्ट वाला कहाँ गया, हाँ x1 plus x3 अपॉन 2, x1 plus x3 अपॉन 2, x1 plus x3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस। सो y1 plus y2 minus y2 plus minus y3, y1 plus y2 minus y2 minus y3 अपॉन 2, ठीक है। इस पूरे का मैग्नीट्यूड और उसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करना है, पूरे का मैग्नीट्यूड उसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करना। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा ये यहां पर डिनोमिनेटर में एक 2 और एक 2, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। तो ये जब मैं 4 कॉमन ले लूंगा थ्रू आउट तो बाहर में आ जाएगा 1/8। 1/2 तो पहले से था, अब बन गया वो 1/8 मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा भाई और कौन सी चीजें कैंसिल हो जा रही हैं, तो y3 कैंसिल हो जा रहा है, इधर क्या कैंसिल हो रहा है भाई, y1 कैंसिल हो रहा है, इधर कैंसिल हो रहा है, y2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब मसाले की तरफ ध्यान दो भाई, मसाले की तरफ ध्यान दिया जाए तो x1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x1 एक इधर है, x1 के पास है y2 माइनस y1 और ये देखो यहां पर भी x1 है, ठीक है। सो मैं x1 के कोफिशिएंट्स लिख रहा हूं एक साथ, x1 के कोफिशिएंट्स लिख रहा हूं एक साथ, x1 यहां पर है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और यहां पर है y1 माइनस y3 प्लस y1 माइनस y3, ठीक है। ये x1 के कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। वैसे ही दूसरा मसाला ध्यान दो भाई, x2 की तरफ दिया रहा है, ये है x2, इधर भी x2, इधर भी x2, ठीक है। x2 की तरफ ध्यान देते हैं भाई, x2 की तरफ ध्यान देंगे तो लिखेंगे x2 मल्टीप्लाइड बाय x2 y2 माइनस y1 माइनस y1 और x2 की तरफ ध्यान देंगे तो y3 माइनस y2 प्लस y3 माइनस y2। अच्छा अब तीसरा कौन बचा भाई, अब कौन बचा, हाँ इसके बाद बचा ये वाला x3, ठीक है। सो ये x3 और ये x3 के कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। सो ये दोनों x3 के जब कोफिशिएंट्स निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस x3 टाइम्स ऑफ, अच्छा ऊपर वाला x3 जाता है y3 माइनस y2 में, नीचे वाला जाता है y1 माइनस y3 में, तो ये जाता है y3 माइनस y2 में प्लस y1 माइनस y3 में, और इसके मॉडुलस लगा देते हैं भाई। फिर से कुछ कैंसिलेशन होगा, फिर से कुछ अंदर कैंसिलेशन हो जाएगा भाई। तो यहां पर हो जाएगा कैंसिलेशन इस y1 का y1 से, इस y यहां पर कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है क्या, इस y2 का इस y2 से, और यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है, इस y3 का इस y3 से।
तो बना क्या, जो बचा वो क्या है, तो जो बचा दैट इज 1/8 मैग्नीट्यूड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मजा नहीं आ रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, इससे क्यों ना सर हम 1/4 बाहर निकाल लें और कुछ ऐसा लिख लें, half of magnitude of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ऐसा लिख लिया जाए, ऐसा लिख लिया जाए। बहुत सही। तो ये जो ये वाला मसाला है, इतना मसाला आपने कहीं देखा है क्या, ये मसाला कहीं और भी देखा है क्या, ऊपर देखो रे, ऊपर देखो, एरिया ऑफ एबीसी। हाँ एरिया ऑफ एबीसी है, एरिया ऑफ एबीसी है। ठीक है, तो दिस इज area of DEF is equals to 1/4 times of area of triangle ABC। ठीक है, area of triangle DEF अगर 1/4 times of area of triangle ABC हो जाता है, ABC हो जाता है, इसका मतलब ABC का जो एरिया है 4 times of और area of triangle ABC is 4 times of area of triangle DEF। ठीक है, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। फाइन, ठीक है।